ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष है। आज की चर्चा का चुनाव मैंने बहुत सारे मित्रों के प्रश्न मेरे पास आए हैं, इस कारण से किया है। सर्वप्रथम तो मैं किस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह बता दूं, ताकि जिन मित्रों की रुचि हो वह आगे बढ़कर सुने और जिन मित्रों की रुचि ना हो वह यहीं से बैक हो जाए। आज का हमारा विषय है, एक तो मैं प्राणायाम की छोटी सी विधि बताऊंगा जिससे आप अधिक से अधिक प्राणवायु को अपने भीतर ऑब्जर्व कर लें। दूसरा, 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां जब अशुद्ध हो जाती हैं तो उसके लक्षण बताऊंगा। तीसरा, जब 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां जो प्राणायाम की विधि में बताऊंगा उसके माध्यम से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी, स्वच्छ हो जाएंगी, सारा जो विकार है प्राणवाहिनी नाड़ियों में जिसके कारण वह रुंध गई है, जब वह विकार रहित हो जाती है, जब वह परिशुद्ध हो जाती है, उसके लक्षण क्या है यह भी बताऊंगा। और ये तीनों विषय मैंने क्यों चुने हैं, क्योंकि बहुत सारे मित्र पीछे मैंने कई प्राणायाम की विधियां बताई हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनसे उनको लाभ भी मिला है। तो कुछ मित्रों को लाभ नहीं मिला है, उनके प्रश्न है कि गुरुजी अभी भी प्राणवाहिनी नाड़ियां शुद्ध करने हेतु जो आपने नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास बताया था उसका हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। अभी भी हमारे स्वर पहले की तरह ही अनटाइमली चल रहे हैं, तिथि के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तिथि के विपरीत चल रहे हैं। दूसरे कुछ वह मित्र हैं जो कह रहे हैं कि हमें बहुत लाभ मिला है, लेकिन उतना लाभ नहीं मिला है जितना हम अपेक्षित थे। कुछ मित्र कह रहे हैं कि हमें बहुत लाभ मिला है और आप हमें अब यह बताएं कि हम कब तक इस अभ्यास को करें। हमारी 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां परिशुद्ध हो गई है, उसके क्या लक्षण है? यदि वह लक्षण आप बताएं, हम समझ लें, तो हम अब उस अभ्यास को करना छोड़ दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि प्राणायाम करना हमारे लिए क्यों अनिवार्य है, 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों का परिशुद्ध होना हमारे लिए क्यों अनिवार्य है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए और हमारे सामाजिक और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और हमारे जो जीविकोपार्जन के संसाधन है उन संसाधन में हम भली भांति उन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी जीविका के संसाधनों को और मजबूत बनाए, उसके लिए मेरा उन सभी मित्रों से नम्र निवेदन है जो अब आगे इस आज की चर्चा में रुचि लेने के लिए बढ़ रहे हैं। उनसे मेरा क्या अनुरोध है? अनुरोध यह है कि वीडियो को स्किप करके ना सुने, एक एक शब्द को ध्यान से सुने और पूरा सुने वीडियो। दूसरा, यदि आपको आज की यह चर्चा अच्छी लगे तो आप इसको अपने प्रियजनों को, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो प्रेमी हैं, उनको आगे शेयर जरूर करें, ताकि आपको जो लाभ मिला है वह भी उस लाभ से लाभान्वित हो। दो चीजें बांटने से हमेशा बढ़ती है। वह दो चीजें कौन सी हैं? एक तो आप किसी को प्रेम करो, जितना अधिक प्रेम करोगे उतना ही आप प्रेम पूर्ण होते चले जाओगे, आपके भीतर प्रेम के और नए झरने फूटने शुरू हो जाएंगे, आपके भीतर प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं होगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। एक समय वैसा भी आ सकता है जब चारों दिशाओं में लोग आपके संबंध में कहने लगेंगे कि आहा कितना प्रेमपूर्ण व्यक्ति। दूसरा, ज्ञान। जितना ज्ञान आपको है और जितना आपने कहीं से भी जाना है, सीखा है, जो आप कहीं से भी सीख लेते हैं, कहीं से पढ़ के सीख लेते हैं, किसी गुरुजन के माध्यम से आप कुछ सीख लेते हैं, अपने स्वाध्याय से कुछ सीख लेते हैं, वह ज्ञान अब किसी के द्वारा नहीं हुआ, वह आपका स्वयं का ज्ञान हो गया। चाहे आप कहीं से पढ़ के ज्ञान को अर्जित करें या किसी से सुन के ज्ञान को अर्जित करें या अपने स्वाध्याय से ज्ञान को अर्जित करें, यदि इन तीनों प्रकार के ज्ञान को आपने अर्जित किया है और वह आपने कसौटी पे कसा है और खरा उतरा है, तब वह अब आपका अनुभव हो गया है, आप उसको निसंकोच दूसरों को बांट सकते हैं। और जितना आप दूसरों को बांटेंगे उतना ही आपके पास बढ़ता चला जाएगा। यह वैसी तिजोरी है जो कभी खाली नहीं।
आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो हम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करें। प्राणायाम का अभ्यास विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारे भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं उनको परिशुद्ध करना अपने प्राणायाम के अभ्यास से। और चूंकि वह परिशुद्ध होंगी तो ही हम स्वर विज्ञान के गहन से गहन अनुभव से गुजर पाएंगे, तो ही हम स्वर विज्ञान की अद्भुत सूत्रों का अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। इस कारण से हमें वैसे ही प्राणायाम का चुनाव करना है जो हमारे भीतर की 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों के मल को नाड़ियों से आउट कर दे, प्राणवाहिनी नाड़ियां परिशुद्ध हो जाएं। और जब 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं तो हमारे चेहरे पे एक विशेष तेज का आकर्षण हो। सर्वप्रथम भगवान शिव संहिता में कह रहे हैं 23 नंबर श्लोक नंबर 23 में भगवान शिव संहिता में कह रहे हैं, समकाय प्रजिलेश्च प्रणमे च गुरुणे सुधि दक्षे वामे च विघ्नेशम क्षेत्रपालांबिकाम पुनः। भगवान शिव संहिता में इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि प्राणायाम के साधक को सर्वप्रथम अपने शरीर को बिल्कुल सीधा करके, अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाना चाहिए। भगवान शिव इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि प्राणायाम करने वाले साधक को सर्वप्रथम बिल्कुल सीधा, अपनी रीढ़ को बिल्कुल ऐसे सीधा करते हुए बैठ जाना चाहिए। आदरणीय मित्रों, कैसे बैठ जाना चाहिए? 4 आसन योग के बहुत महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा उनकी चर्चा करता हूं। वह 4 आसन है पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन। इन 4 आसन में से कोई एक आसन आप अपने लिए चुन लीजिए जिसमें आप बिना तनाव के अधिक समय तक बैठ सकते हो। भगवान शिव कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाइए, दोनों कोहनी को अपनी बाजू में लाइए और दोनों हाथ को ऐसे अपने सम्मुख जोड़िए। दोनों हाथों को ऐसे सम्मुख जोड़ते हुए सर्वप्रथम आपका जो भी गुरु है अपने गुरु को नमन कीजिए। दूसरा नमन आपके दाहिने और बाएं भाग में विघ्नों का नाश करने वाले भगवान श्री गणेश को आप कीजिए। और तीसरा प्रणाम आप भगवती देवी अंबिका को कीजिए। तीसरा प्रणाम मां भगवती देवी अंबिका को कीजिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव संहिता में कह रहे हैं कि पहला प्रणाम अपने गुरु को, दूसरा प्रणाम जो क्षेत्र के पालक हैं आपके दाहिने और बाएं भगवान श्री गणेश विघ्नों को हरने वाले उनको कीजिए। और तीसरा प्रणाम मां भगवती देवी अंबिका को कीजिए। श्लोक नंबर 24 में फिर आगे कह रहे हैं, ततक्षय दशाम गुष्ठेन निरुद्य पिंगलाम सुधी इडिया पूर्वेद्यायु यथा शक्ति तु कुंभये तत्सक्त कत्या पिंगलया सने रेव न वेगत। भगवान शिव इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं तीनों अपने गुरु को, भगवान गणेश को, माता भगवती अंबिका को प्रणाम करने के पश्चात साधक को चाहिए अपने बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की कोहनी को ऐसे टिका ले नाभि के पास। दाहिने हाथ के अंगूठे से सूर्य स्वर को, दाहिनी नासिका के छिद्र को ऐसे बंद कर ले और चंद्र स्वर से श्वास का पूरक करें। यथा संभव श्वास का भीतर कुंभक करें। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 अभिन्न अंग है, पूरक, कुंभक और रेचक। सर्वप्रथम आपने, भगवान शिव कह रहे हैं कि अपनी दाहिनी नासिका के छिद्र को बंद कीजिए दाहिने अंगूठे से। चंद्र स्वर यानी कि बाई नासिका से आप श्वास का भीतर पूरक कीजिए। यथा संभव श्वास का कुंभक कीजिए। यथा संभव से मतलब है कि जितने समय तक आप श्वास को भीतर रोक सकते हो उतने समय तक ही रोकें। श्वास को रोकने के लिए 1 सेकंड के लिए भी जबरदस्ती ना करें। यानी कि जब आपको ऐसा लगे कि मैं स्वाभाविक नेचुरली श्वास को नहीं रोक सकता हूं
श्वास को रोकना थोड़ा सा भी पीड़ादायक हो रहा है, तुरंत श्वास का रेचक कर दें। यदि यहाँ थोड़ी सी भी गलती की, जबरदस्ती श्वास को भीतर रोकने का प्रयास किया, तो कभी भी आप प्राणायाम का लाभ नहीं ले सकते, नुकसान भले कितना भी कर ले सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़े ज्ञानवान होने की भी आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जितनी धीमी गति से आप श्वास का पूरक कर सकते हो, उतनी धीमी गति से आप श्वास का पूरक करें, और तब तक आप श्वास का कुंभक करें जब तक आपके लिए श्वास को भीतर रोकना सहज हो। जैसे ही थोड़ा सा भी असहज, कठिन मालूम होने लगे, तैसे ही आप श्वास का रेचक कर दें। वापस से हम पूरक, कुंभक और रेचक को समझते हैं। हमने दाहिनी नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद किया और बाई नासिका से यानी कि चंद्र स्वर से हमने श्वास को बड़ी धीमी गति से बिना किसी शोर के भीतर भरना शुरू किया। कैसे? अभी तक मैंने श्वास को भीतर भरा है। इतनी धीमी गति से आपको श्वास का पूरक करना है, श्वास को भीतर लेना है, जितनी धीमी गति से, जितने सेकंड में मैंने श्वास को भीतर लिया है। धीरे धीरे अभ्यास करने से इसकी गति और धीमी हो जाएगी, समय, टाइम पीरियड और लंबा हो जाएगा। तो पहले आपने श्वास को भीतर भरा, अब श्वास को भीतर रोका यथासंभव। अब तीसरा चरण है श्वास का रेचक करना, श्वास को बाहर छोड़ना। तो आपने दाहिने नथुने को यानी कि सूर्य स्वर को दाहिने अंगूठे से बंद कर रखा था, इसको ढीला छोड़ दें और अपनी बड़ी उंगली से अपने बाएं नथुने को, अपने चंद्र स्वर को बंद कर दें और अपने सूर्य स्वर से धीमी गति से, जितनी धीमी गति से आपने चंद्र स्वर से श्वास को भीतर भरा था, उतनी ही धीमी गति से अब आप सूर्य स्वर से श्वास का रेचक करें, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ें। यह एक चरण। मेरे कमीज में माइक लगा है, आपने श्वास लेना और श्वास को जो मैंने छोड़ा है, रेचक पूरक किया है, जरा भी साउंड माइक में आया नहीं। आप श्वास को धीमी गति से भीतर भरे, बाएं नासिका से श्वास को रोकें और फिर दाहिने नाखून से श्वास को बाहर छोड़ दें। यह एक पूरी प्रक्रिया हुई। अब आपने वापस जिस स्वर से श्वास को छोड़ा है, यानी कि सूर्य स्वर से श्वास को छोड़ा है, तो अब आप वापस से अपने बाएं नाखूने को बंद करेंगे और सूर्य स्वर से वापस श्वास को पूरक करेंगे। धीमी गति से सूर्य स्वर से दाहिनी नासिका के छिद्र से श्वास को वापस भीतर लेंगे। अब श्वास को फिर भीतर कुंभक करेंगे, यथासंभव रोकेंगे और आपको लगे कि अब तनाव होने लगा है, तनाव होने से पहले ही आप अपने कुंभक को रेचक में परिवर्तित कर दें। अब आपने अपने दाहिने नासिका के छिद्र को वापस बंद कर लिया, बाएं नथुने को ढीला छोड़ दिया और अपने चंद्र स्वर से श्वास को बाहर रेचक कर दिया। जिस गति से आपने सूर्य स्वर से पूरक किया था, उसी गति से चंद्र स्वर से आपने रेचक किया है।
और अब उसी गति से आप वापस चंद्र स्वर से ही पूरक करेंगे, चंद्र स्वर से ही श्वास को भीतर लेंगे और कुंभक करेंगे और वापस श्वास को सूर्य स्वर से बाहर छोड़ेंगे। श्वास को भीतर लेना, रोकना और बाहर छोड़ना, यह एक प्रक्रिया हो गई। इस प्रकार से 20 कुंभक आपने करने हैं, सुबह सूर्योदय से पहले, दोपहर में फिर भोजन से पहले, संध्या में 4-5 बजे के करीब, रात्रि में फिर सोने से पहले। आप 4 बार 20-20 कुंभक के इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, यानी कि 20 टाइम रेचक, पूरक और कुंभक। 20 टाइम रेचक, पूरक करना, कुंभक करना और रेचक करना, यह एक टाइम हो गया। इस प्रकार से आपने 20 टाइम रेचक, पूरक और कुंभक करना है। आदरणीय मित्रों, यह प्राणायाम का सबसे सर्वोत्कृष्ट अभ्यास है भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ शिव संहिता में। आप हठ योग प्रदीपिका में सबसे सर्वोत्कृष्ट विधि के विषय में यदि जानना चाहेंगे तो यही वह विधि है। यदि हठ योग प्रदीपिका में आप प्राणायाम की विधि को समझने का प्रयास करेंगे तो वह यही विधि है। आप शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव ने जो प्राणायाम की विधि बताई है तो वह यही विधि है। मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल में अमृत प्राणायाम और नाड़ी शोधन विधि के और 2-3 अभ्यास पीछे बताए। नाड़ी शोधन विधि के साथ साथ वह और भी कई चीजों को शरीर की ठीक कर लेती है, लेकिन यदि केवल हमारा उद्देश्य प्राण वाहिनी नाड़ियों को शुद्ध करना है तो प्राणायाम की यह सबसे सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम विधि है। जब आप इस विधि का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 से 15 दिन में ही आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो गए, इधर सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। तो यह हमारी चर्चा का आज का पहला चरण था। दूसरा चरण, यदि हमारी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां अशुद्ध हैं तो उसके क्या लक्षण हैं। आदरणीय मित्रों, यदि 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हमारी अशुद्ध है तो उसके लक्षण आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जितने भी पाचन से संबंधित आपके भीतर विकार है, गैस बनना, खट्टी ढकार आना, हार्ट में कंपन होना, ब्रीदिंग होना, हार्ट बीट का फ्लैक्चुएट होना, डायबिटीज होना, लीवर, किडनी इत्यादि में फैट का जमना, लीवर और किडनी का फैटी हो जाना, और यह सारे घातक रोग हैं जितने मैं बता रहा हूं। समय पर भूख ना लगना, समय पर भोजन का डाइजेस्ट ना होना, पेट फूल जाना, आम वात शरीर में बढ़ जाना, यानी कि वात का प्रकोपित हो जाना, और वात प्रकोपित होने के कारण फिर जो और 80 प्रकार की हमें बीमारियां हो जाती हैं केवल वायु के विकृत होने के कारण, उन 80 बीमारियों का हमारे शरीर में पड़ रहा दुर्भाव, वह 80 बीमारियां कौन सी है? कभी सर में दर्द, कभी सर में आगे दर्द, पीछे दर्द, दाया दर्द, बाया दर्द, कभी अध कपाली, कभी पूर्ण कपाली, कभी हमारे ज्वाइंट में दर्द, कभी मांसपेशी में दर्द, कभी हमारी रीढ़ के अल में दर्द, कभी घुटनों में दर्द। यह सब वायु के 80 प्रकार के दर्द होते हैं हमारे शरीर में जहां तहां। यह एकमात्र वायु विकृत होने के कारण 80 प्रकार के दर्द की हमें शुरुआत हो जाती है। जितने भी पाचन संस्थान से संबंधित रोग हो सकते हैं और जितने भी वायु विकृत होने से संबंधित रोग हो सकते हैं और जितने भी कफ के बढ़ जाने के कारण रोग हो सकते हैं, वह सब हमारी प्राण वाहिनी 72,000 जो नाड़ियां हैं उनके अशुद्ध होने के कारण होते हैं। यदि हमने 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों को शुद्ध कर लिया तो हम इन सभी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, और जो कि सारी की सारी समस्याएं घातक है। हमारा लीवर फैटी हो जाता है, धीरे धीरे फिर उस पर फैट बढ़ता चला जाता है, लीवर फिर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, सड़ जाता है, किडनी फैलने लगती है, किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, सिकुड़ जाती है या फैल जाती है।
भोजन सही समय पे डाइजेस्ट नहीं होता तो भोजन से जो 7 प्रकार की धातुएं हमारे शरीर में बनती हैं उन सातों का परिमाण गड़बड़ा जाता है। और जब सातों धातुओं का परिमाण गड़बड़ा जाता है तो वह फिर पहले से जो हमारे शरीर में 7 धातु है वह भी अशुद्धि की ओर गति करने लगती हैं, वह भी अशुद्ध होने लगती हैं। इस प्रकार से हमें वात रोग, रक्त से संबंधित रोग, और फिर जब रक्त गाढ़ा होने लगता है, रक्त में क्रिस्टल बनने लगते हैं, उसके बाद फिर हमारे हार्ट उसको पंप करने में नहीं बनता, फिर हार्ट शुरू में हार्ट बीट बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे हार्ट वीक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अतिरिक्त दबाव हार्ट पर पड़ रहा है। यह सारी की सारी समस्याएं केवल 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों का अशुद्ध होना कारण बन जाता है। और यह सारी समस्याएं केवल इस प्राणायाम की विधि से दूर की जा सकती हैं। यदि आप 20-20 टाइम रेचक, पूरक और कुंभक 4 बार दिन में, सुबह सूर्योदय से पहले, दोपहर में भोजन से पहले, रात्रि में फिर भोजन से पहले यानी कि 4-5 बजे के करीब, और फिर रात्रि में सोने के समय 4 बार यदि आप अभ्यास करते हैं, जो कि 5 से 7 मिनट में यह 4 टाइम आप अभ्यास कर लेंगे 20-20 बार, कुंभक, पूरक और रेचक, आप पाएंगे कि 10-15 दिन में ही आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो गए। यूं तो शिव संहिता में भगवान शिव ने बहुत सारे श्लोक के माध्यम से इन बातों को कहा है। यदि मैं सारे श्लोक आपके समक्ष लाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 31 नंबर एक छोटा सा श्लोक है जिसमें भगवान शिव कह रहे हैं, समकाय सुगंधिश्च सुकंति स्वर साधक है। भगवान शिव कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक का अर्थ यह है, जब 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो उसके लक्षण यह है कि योगी सम हो जाता है। सम का मतलब क्या है? सम का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपका पेट तो बहुत बड़ा हो रखा है और बाकी चेहरा आपका मरियल सा है, हाथ पैर, आपकी छाती आपकी भीतर चली गई है, गर्दन आपकी कौवे के जैसी हो गई है, यह नहीं। आप चाहे दुबले हैं चाहे मोटे हैं, आप जैसे भी हैं, यदि 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां शुद्ध हो गई हैं, जो कि इस प्राणायाम की विधि से हो ही जानी है किसी भी कीमत पे, तो उसका लक्षण भगवान शिव कह रहे हैं कि वैसा योगी, वैसा मनुष्य जो इस प्राणायाम की विधि का साधक है, उसके भीतर कुछ दिनों में ये लक्षण उभर के आएंगे कि उसका पूरा शरीर सम अवस्था में दिखाई देगा। सम अवस्था में दिखाई देने का मतलब है कि शरीर का एक एक अंग एक समान होगा। यदि शरीर दुबला पतला है तो सभी अंग दुबले पतले होंगे। ऐसा नहीं कि चेहरा तो इतना बड़ा हो रखा है, गर्दन एकदम कौवे के जैसी हो रखी है, छाती बिल्कुल पिचक गई है, हाथ एकदम पतले पतले, पैर बिल्कुल लकड़ी की तरह, सिगरेट की तरह हो गए हैं, वैसा नहीं होएगा। धीरे धीरे यदि आप मोटे हैं या आप पतले हैं, एक समान आपका पंजे से लेकर चोटी तक आपका शरीर एक समान रूप से व्यवस्थित होगा। यदि अभी नहीं है तो इस प्राणायाम की विधि के अभ्यास से वह होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपके भीतर की प्राणवाहिनी नाड़ियां शुद्ध होंगी तैसे तैसे आपका शरीर सम अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। आपकी प्राणवाहिनी नाड़ियां शुद्ध होने लगी हैं, इसका पहला लक्षण क्या है? आपका शरीर वैसा हो जाएगा जैसे एक सांचे में डाल दिया गया हो। दूसरा, वैसे योगी के शरीर से दुर्गंधी नहीं, सुगंध उठनी शुरू हो जाती है। अभी जब आपके भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां विषाक्त हैं, तब आपके शरीर में दुर्गंध युक्त पसीना की स्मेल आएगी। प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी नेचुरल सुगंध है, यह पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है। जब आप देखते हैं जब कोई अपराधी अपराध कर देता है तो मिलिट्री वाले या अर्धसैनिक बल या पुलिस भी एक डॉग को उस स्पॉट पर लेके जाती है जहां घटना घटी है। वह जो मनुष्य वहां उस घटना को घटाया है उसकी सुगंध वो ऑब्जर्व कर लेता है और पार्टिकुलर उसी व्यक्ति को फिर वह खोजने में लग जाता है और उसको वह खोज भी लेता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की अपनी एक निज सुगंध होती है, दुर्गंध नहीं, सुगंध। यह बात ध्यान रखो, दुर्गंध नहीं, सुगंध होती है। तो जब आपके भीतर की 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं
तब आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध उठने लगती है जो दूसरे व्यक्ति को भी महसूस होती है। तीसरी बात, आपके चेहरे का तेज बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथी बात, आपके भीतर मन की शक्ति प्रबल हो जाती है। आपको कोई भी कठिनाई आ जावे, बड़ी से बड़ी कठिनाई अचानक आपके समक्ष आ जावे, आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, उस कठिनाई से निकलने हेतु विचार करेंगे, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बुद्धि अति तीक्ष्ण हो जाती है, अति सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रास्ता वह निकाल ही लेती है जब आपके ऊपर कोई कठिनाई आती है। अगला, आपको जब भी आप अकेले में एकांत में होंगे, आपको भीतर कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो अभी नहीं हुआ करते थे, जो इस संसार के नहीं है, जो इस शरीर के नहीं है, जो इन आंखों से जो आप बाहर देखते हैं वह नहीं है। कुछ आपको वैसे अनुभव भीतर होने शुरू होंगे जो पारलौकिक हैं, जो इससे पहले आपको कभी नहीं होते थे। कुछ ऐसी झलकियां आपको मिलनी शुरू होंगी भीतर जो आपके लिए आनंददायक भी होंगी और आश्चर्य में आपको डालने वाली भी होंगी कि यह तो कभी मैंने सोचा नहीं था, यह तो मैंने कभी जाना नहीं था, यह तो मैंने कभी किसी से सुना नहीं था, लेकिन अब मुझे अनुभव हो रहा है, सत्य अनुभव हो रहा है। बड़ा अद्भुत अद्भुत आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। और सबसे अंतिम लाभ आपको यह मिलेगा कि आपके तिथि के अनुसार स्वर बहने शुरू हो जाएंगे। अभी आपका कृष्ण पक्ष की तिथियों में चंद्र स्वर प्रगाढ़ है और शुक्ल पक्ष की तिथियों में सूर्य स्वर प्रगाढ़ है। शुक्ल पक्ष की तिथियों में आपका चंद्र स्वर प्रबल होना चाहिए, अभी आपका विपरीत है। अभी आपकी स्थिति यह है कि किसी किसी मित्र को तो पूरा दिन सूर्य स्वर ही बह रहा है, किसी किसी मित्र को पूरा दिन चंद्र स्वर बह रहा है, या कई कई दिनों तक सूर्य और चंद्र स्वर बह रहे हैं। जैसे कि शिव सर्वोदय विज्ञान में पहले मैंने चर्चा की है दूसरे वीडियो में, कि यदि आपका लंबे समय तक एक ही स्वर बह रहा है तो निश्चित रूप से आपको खबरदार होने की आवश्यकता है, आपको अवेयर होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपको नैतिक बल क्षीण हो जाएगा, कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान आपको हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको शारीरिक नुकसान हो जाएगा और नैतिक नुकसान हो जाएगा। नैतिक यानी कि सामाजिक नुकसान हो जाएगा। केवल यह प्राणायाम की विधि आपको इन सारी समस्याओं से बचा सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां परिशुद्ध होती है, सबसे पहले तो आपके शारीरिक सुधार होते हैं। सबसे पहले तो आपके पाचन से संबंधित जो विकार आप प्रत्येक व्यक्ति आज की डेट में झेल रहा है, उन विकारों से मुक्त होना शुरू होता है। सप्त धातु आपके शरीर में सही परिमाण में बननी शुरू होती है और जो पहले से धातु विषाक्त हो गई है वह शुद्ध होना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक आप प्राण के तल पे और बुद्धि के तल पे स्ट्रोंग होने लगते हैं। जब आप प्राण और बुद्धि के तल पे स्ट्रोंग होने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर एक संतुष्टि होगी, क्योंकि अब आपको पता है कि आप बुरी से बुरी अवस्था में विचार करके उस समस्या से निकल सकते हैं। आपके पास बुद्धि का इतना बल है कि आप गंभीर से गंभीर विषय पे विचार करके उस समस्या का निदान कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास प्राण की इतनी शक्ति है, इतना तेज है आपके चेहरे पे, जिस तेज की मैंने चर्चा की है, कि आपके सामने कोई भी नेगेटिव एलिमेंट ठहर ही नहीं सकता, चाहे वह मनुष्य के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो, या कोई नेगेटिव फोर्स किसी भी प्रकार का आपके चारों तरफ कहीं से भी आप पे आक्रमण करने की स्थिति में हो, वह आपकी प्राण की शक्ति आपके पास इतनी होगी कि वह आपके समक्ष ठहर ही नहीं सकता। और जब हमारे स्वर भी हमारे अनुकूल चलने लगते हैं, तिथि के अनुकूल चलने लगते हैं, तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो स्वर विज्ञान के अनुसार जो जीने वाले मित्र हैं उसने भर से आपके स्वर चेंज हो जाएंगे। जब आपकी प्राणवाहिनी नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती है, तब यदि आपने अभी सूर्य स्वर से संबंधित कोई कार्य करना है, आप केवल सोच भर लेंगे आंख बंद करके कि मेरा सूर्य स्वर बहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि मुझे सूर्य स्वर की शक्ति की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपको बिना बदले सूर्य स्वर बदल गया, बिना किसी प्रयत्न के। यदि आपको मन के तल पे, बुद्धि के तल पे अचानक कोई आवश्यकता आन पड़ी है, बहुत बड़े जंजाल में, बहुत
चारों तरफ से आप कहीं खतरनाक रूप से घिर गए हैं और कोई रास्ता निकलने का नहीं है, आपको तीव्र बुद्धि के बल की आवश्यकता है। सोचने भर से आपका चंद स्वर बहने लगेगा, और जैसे ही चंद स्वर बहने लगेगा तैसे ही बुद्धि की शक्ति मिलेगी और आप बड़े से बड़े भंवर से निकलने का रास्ता खोल लेंगे। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि स्वर से बढ़ के आपका कोई मित्र नहीं है, स्वर से बढ़ के कोई परम धन नहीं है, और स्वर से बढ़ के कोई गुड्डे रहस्य नहीं है। स्वर यानी कि श्वास। प्राणायाम क्या है? एक विशेष प्रकार से श्वासों को लेना, रोकना और छोड़ना। हमारा चंद स्वर और सूर्य स्वर। चंद स्वर और सूर्य स्वर से जब हम एक विशेष प्रकार से श्वास को लेते हैं, पूरक करते हैं, फिर कुंभक करते हैं, फिर रेचक करते हैं, यही तो स्वर है। और जब हम एक विशेष प्रकार से श्वास का रेचक और पूरक और कुंभक करते हैं, तब ये सारी घटनाएं घटती हैं जो मैंने कहा। इसलिए भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान में स्वर का इतना बखान करते हैं कि स्वर से बढ़ के इस जगत में और दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव संहिता में कहते हैं कि जब आप अपनी 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों को इस प्रकार से शुद्ध कर लेते हैं, तब आपके स्वर में एक माधुर्य आ जाता है। इस माधुर्य का मतलब यही है कि आप सहज रूप से श्वास लेने लगते हैं और सहज रूप से श्वास छोड़ने लगते हैं, और तिथि के अनुसार आपके स्वर बहने लगते हैं, और जरूरत के अनुसार आपके स्वर बहने लगते हैं। माधुर्य का मतलब और क्या हो सकता है? माधुर्य का मतलब माधुर्य, मधुर, मीठा। मीठा आपके लिए कोई चीज कब होती है? माधुर्य आपके लिए कोई चीज कब होती है? सौम्य आपके लिए कोई चीज कब होती है? लाभकारी आपके लिए कोई चीज कब होती है? जब आप संकट में हो और उस संकट से वह आपको उबार ले, जब आप जो चाहते हो उस अनुरूप आपका कार्य सिद्ध होने लगे, वही तो माधुर्य है। तो भगवान शिव संहिता में कह रहे हैं कि इस प्राणायाम के अभ्यास करने से आपके भीतर की 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां परिशुद्ध होती हैं, और जब 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं, तब आपके भीतर एक माधुर्य जन्मता है। और वह माधुर्य क्या है, वह मैं आपको इस रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वह माधुर्य वही है कि आपके स्वर तिथि के अनुसार बहने शुरू होंगे और जरूरत के अनुसार बहने शुरू होंगे। जरूरत के अनुसार बहने शुरू होंगे इन द सेंस, जब आपको मन की शक्ति की आवश्यकता होगी, विचार की शक्ति की आवश्यकता होगी, आप आंख बंद करेंगे और विचार के तल पे सोचना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आपका चंद्र सोच सक्रिय हो जाएगा। आपका अब आपके स्वर पे आधिपत्य हो गया। जब आपको प्राण की शक्ति की आवश्यकता होगी, सोचने भर से आंख बंद करके सोचेंगे कि मुझे प्राण की आवश्यकता है, अत्यधिक सूर्य स्वर की शक्ति की आवश्यकता है, ऑटोमेटिक आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। जब आपका ऑटोमेटिक सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा, इसका मतलब अब आपका आपके स्वर पे आधिपत्य हो गया। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।